चाहा जाता तो सीधे स्थायी भर्ती को बंद करके 4 साल वाली स्कीम लाने की जगह पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की जाती। कुछ वर्ष पहले इस योजना की समीक्षा की जाती। स्थायी भर्ती के साथ 4 साल वाली इस अग्निपथ योजना को लागू करके दोनों में युवाओं को जाने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन यह सब नहीं हुआ तो सीधे ऐलान हुआ और तब 2 साल से भर्ती खुलने का इंतजार करते नौजवान भड़क गए। एक ट्रेन जनता के टैक्स से भरे गए करीब 68 करोड़ रुपए से तैयार होती है। ट्रेन को जलाने के अलावा क्या कोई और रास्ता प्रदर्शनकारियों के पास नहीं था? पूर्णिया में इस सवाल का जवाब आज तक ने एक प्रदर्शनकारी से पूछा है। ये बात बताइए, अगर रोड जाम नहीं करेंगे तो इसके और अलावा तक सही तरीके से इससे कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्वक अगर होता तो एनटीपीसी का रिजल्ट में ट्रेन क्यों चलता? जिस घटना का जिक्र ये प्रदर्शनकारी करते हैं उसे आपको हम शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शन के साथ याद दिलाते हैं। जनवरी के महीने में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जमकर हिंसा बिहार में हुई थी। जैसे इस बार जून के महीने में 3 दिन से बिहार में ही सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। जनवरी में मुद्दा रेलवे की परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ 26 लाख छात्रों के भविष्य का था। इस बार मुद्दा सेना की भर्ती से जुड़े लाखों छात्रों के भविष्य का है। जनवरी में छात्रों के गुस्से में किए गए प्रदर्शन के बाद रेलवे को अपनी गलती सुधारकर प्रदर्शनकारियों की मांग माननी पड़ी थी। क्या इस बार भी सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई स्कीम पर बेरोजगार नौजवानों की बात मानी जाएगी? सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल से 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? बीओडी का मतलब यही है कि मतलब हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे क्या? पकौड़ा तो नहीं न तल सकते हैं। युवाओं की नाराजगी के एक नहीं कई कारण हैं। पहली वजह 2020 से 2022 के दौरान सेना भर्ती रैली में मेडिकल फिजिकल टेस्ट पास हुए युवाओं का गुस्सा है, जो पूछते हैं कि उनकी लिखित परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। दूसरी वजह है 2020 से 2022 के दौरान जो लिखित परीक्षा भी दे दिए वो एग्जाम रद्द हो जाने से नाराज हैं। तीसरी वजह है 2 साल में जिन्हें सेना में पुरानी भर्ती योजना से स्थायी रूप से नौकरी मिल जानी थी, वो अब 4 साल वाली अग्निपथ योजना में खुद को ठगा महसूस करते हैं। चौथी वजह है सरकार ने 2 साल सेना भर्ती न होने पर उम्र की सीमा इस बार 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, लेकिन भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की सेवा देने वाली ही होगी। रेलवे ट्रैक को जाम किया हूँ कि मेरा मांग है सरकार से, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी से, कि कम से कम हम लोग का एग्जाम जो बाकी है सीएससी एग्जाम जल्दी से जल्दी करवाए, और ये रद्द का जो मामला किया गया है इसको जल्दी से जल्दी उनको ये खबर करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी सीएससी एग्जाम का उनको डेट देना पड़ेगा। छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। हम मेडिकल और इंडियन आर्मी का फिजिकल पास है, मेरा सिर्फ सीएससी एग्जाम बचा हुआ है। इन बयानों को सुनकर संभव है कि ये सवाल आपके मन में आए कि अरे एग्जाम नहीं हुआ तो क्या सीधे ट्रेन में आग लगा दोगे, जैसे बिहार के लखीसराय स्टेशन पर लगा दी। भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन प्रदर्शनकारियों की निशाने पर आई। एक नहीं, ट्रेन के कई डिब्बे आक्रोश के अग्निपथ से सुलगते हुए, शोलों से भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को देखकर, टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर सब पूछते हैं कि अपनी मांग के लिए आग क्यों लगा दी। तब यहाँ सवाल उठता है, क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा बेरोजगार युवाओं ने उठाया था। तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था। उस पूरे बयान को सुनिएगा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा होगी 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 हाँ होगी चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया। इस वीडियो को देखिए।
ये बिहार के सीवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे। तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया, तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया। मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया। अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश हो गए। इसी के बाद अब जाकर ट्रेनों में आग लगाने तक की स्थिति पैदा हुई है। तो जिम्मेदार कौन है? ये युवा जब तक महीनों से शांति से अपनी बात रख रहे थे, या वो नीतियां जिन्होंने इनके सपनों को मझधार में डाल दिया है?